नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कृष्ण के इस सूत्र पे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका क्या मतलब है, कृष्ण इसके द्वारा क्या कहना चाहते थे। तो कृष्ण इसके द्वारा ये कहना चाहते थे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब कर्म ऐसा करो जिसको करने में ही मज़ा आ जाए। यही मैं पिछले दिनों की ही भी बात कर रहा था और कुछ दिनों से मैं यही बात कर रहा था कि भारत को वेश्यावृत्ति से मुक्त कराना है, मतलब ज़बरदस्ती की काम से मुक्त कराना है। तो क्या ऐसा कोई काम हो सकता है जिसको करने में ही मज़ा आए, फल की चिंता ना हो। लोग जो 2-2 टके के मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो समझाते रहेंगे सभी को कि तुम पढ़ो और रिजल्ट की चिंता मत करो, तुम ये काम करो, तुम बिजनेस करो और पैसे की चिंता। ये संभव नहीं है, क्योंकि वो पढ़ ही रहा है रिजल्ट के लिए। उसका पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है, उसका साधन और साध्य अलग है। उसका मीन्स और एंड, साधन और साध्य, मीन्स और गोल दोनों अलग अलग है। जब मीन्स और एंड दोनों एक हो जाएं तभी ऐसा हो सकता है कि कर्म करें और फल की चिंता ना हो, क्योंकि कर्म करने में ही फल मिल गया। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? बहुत लोगों को लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम करने में ही मज़ा आ जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है। हम लोग के जीवन में भी घटता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आदमी गरीबी से मुक्त हो जाए, जब वो उसको पैसे की ज़रूरत ना हो, उसकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए उसको मजबूरी में काम ना करना पड़े, तभी ऐसा हो सकता है। एक कहानी से मैं ये समझाना चाहूँगा। एक बार अकबर के दरबार में तानसेन गाने के लिए आता था। तो तानसेन तो बहुत अच्छा गाते थे, तो अकबर डेली सुनता था और आनंद लेता था। एक दिन अकबर ने तानसेन को कहा, तानसेन, मैं कल रात में सोच रहा था कि तुमसे अच्छा कोई नहीं गाता होगा पूरी दुनिया में। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि जिससे तुमने सीखा है वो कैसा गाते होंगे। तो तानसेन ने कहा कि वो कैसा गाते हैं वो तो मैं आपको शब्दों से बता भी नहीं सकता हूँ, वो इतना अच्छा गाते हैं। तो अकबर ने कहा कि तो फिर बुलाओ उनको अपने दरबार में। तो तानसेन ने कहा कि नहीं, वो बुलावे पे नहीं आएंगे, वो किसी के यहाँ गाने नहीं आते हैं जाते हैं। अगर आपको सुनना है तो फिर आप उन्हीं के पास जाके सुनिए। तो अकबर ने कहा कि मैं उनको कहाँ जाकर सुन सकता हूँ और कब। तो तानसेन ने कहा कि वो सुबह सुबह अपनी कुटिया में, जब उनका मन करता हो, लेकिन अक्सर 3-4 बजे सुबह, 3-4 के बीच में अक्सर वो गाते हैं। तो आपको सुनना हो तो आप चलिए। तो अकबर वहाँ गए और छुप कर इंतज़ार करते रहे, वेश बदल कर गए, इंतज़ार करते रहे। और तब उनके वो तानसेन के गुरु ने गाना शुरू किया। अकबर मंत्र मुग्ध हो गए सुन के और अपने दरबार चले गए। जब जा रहे थे तो अकबर चुप थे, तानसेन भी साथ में था। जब अपने राजमहल अकबर पहुँचे तो तानसेन को कहा कि तानसेन, मैं सोचता था कि तुमसे अच्छा कोई नहीं गाता है, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे गुरु को गाते सुना तो अब मुझे लगता है तुम तो कुछ भी नहीं होगा अपने गुरु के सामने। ऐसा क्यों, इतना अंतर क्यों? तो तानसेन ने कहा कि महाराज, मैं पैसों के लिए गाता हूँ। मैं जब गाता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और रहता है। मैं कुछ पाने के लिए गाता हूँ, मेरे गुरु ने कुछ पा लिया इसलिए गाते हैं, इसलिए इतना अंतर है। तो इसका मतलब ये कहने का था कि तानसेन का कि उसके गुरु ने कुछ पा लिया है, यानी समाधि को पा लिया है, आनंद को पा लिया है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोग के काम में कोई मोटिव है, किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो उसको करने में हम आनंद नहीं ले सकते हैं। और अगर जो कोई ऐसा काम हो जिसको करने में ही मज़ा हो, तो फिर उस काम को हम आनंदित तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब गरीबी मिट जाए, और गरीबी तभी मिट सकती है जब जनसंख्या कम हो जाए। तो सभी से अनुरोध मैं करूँगा कि गरीब को समझाएं कि बच्चे पैदा मत करें, वो पहले से ही दुखी हैं, किसी और को इस दुख में ना लाएं। गरीब बच्चे पैदा करके ज़िंदगी भर
गरीब जैसे गुजारते हैं अपनी ज़िंदगी को, मजबूरी में काम करते करते उनके बच्चे भी गुजारते हैं। ना के बराबर गरीब अपनी गरीबी से मुक्त हो पाते हैं। 2-4 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उन अपवादों के पीछे नहीं जाना चाहिए। और भारत में जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं सभी राजाओं के बेटे थे। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जैन के 24 तीर्थंकर, हिंदुओं के सभी अवतार, सभी राजपुत्र थे। तो ऐसा नहीं है कि गरीब के बच्चे कुछ बड़ा करते हैं। गरीब के बच्चे अक्सर बड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो गरीबी से मुक्ति नहीं हो पाते हैं। वो मजबूरी में ही काम करते वक्त समय गुजारते। वो IAS IPS बन जाएंगे, ये सब थोड़ा बहुत बन जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जो भी बड़ा लोगों ने किया है, कुछ बड़ा का मतलब कुछ नया, या चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो चाहे धर्म में, तो उन्होंने ही किया जिनके पास लीजर था, जिनके पास खाली समय था, जिनके पास कोई काम नहीं था। आप किसी साइंटिस्ट को भी उठा के देख सकते हैं जिन्होंने कुछ नया आविष्कार किया, वो अक्सर वही थे जिनके पास खाली समय था और पैसे थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि आदमी धार्मिक तभी हो सकता है, धार्मिक होने की संभावना इंसान की तभी होती है जब उसके पास लीजर हो, खाली समय हो। और खाली समय तभी हो सकता है जब कोई मजबूरी में काम ना करना पड़े, और ये तभी हो सकता है जब गरीबी ना हो। और गरीबी से मुक्त होने का एक ही उपाय है, जनसंख्या को कम करना। जनसंख्या को 20 करोड़ से कम हम लोग को करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे। और हम लोग को अभी तो कुछ ही लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत कम, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें प्रयास करना पड़ेगा, तभी कम हो सकता है। 1-2 के प्रयास से ये संभव नहीं है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, सभी को समझाओ, और यहाँ का जो इतना दुख है वो भी बताओ। एक एंटी नेटलिज्म चलता है। एंटी नेटलिज्म का अर्थ होता है, वो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, और उनकी बात 99% सही भी है। 99% लोगों के जीवन में दुख के अलावा कुछ होता भी नहीं है। हम लोग के जीवन में खुशी के नाम पे छोटी मोटी शोर शराबा ही होती है, उसमें भी कोई गहराई नहीं होती है। मैं शोर शराबा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, कम से कम उतना भी 5 मिनट भी करके आप रिलैक्स हो जाइए। चाहे क्रिकेट मैच देख के हो, चाहे सिनेमा देख के, कम से कम उतना भी हो जाइए। लेकिन ये खुशी ऊपरी है और ये गम भुलाने की है। सेक्स में, शराब में, जुआ में, पार्टी, फंक्शन, भोज, ये सब की खुशी बहुत ऊपरी है। मैं ये सब के खिलाफ़ नहीं हूँ। ये सब करके 5-10 मिनट रिलैक्स हो पाते हो तो ये भी ठीक है, लेकिन ये कोई गहरी खुशी नहीं है। हम लोग तभी खुश हो सकते हैं जब हम लोग अंदर से शांत हो जाएं, जब हम लोग का अहंकार, समय और विचार खत्म हो जाए। तो साधन और साध्य एक तभी हो सकता है, मतलब हम लोग को काम करने में मज़ा आए, ऐसा काम हम लोग तभी कर सकते हैं जब काम एक खेल बन जाए, जो उसका लक्ष्य कोई ना हो, करने में ही लक्ष्य हो। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम लोग को मजबूरी में काम ना करना पड़े। आज छोटी सी ही वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप लोग जितने भी देख रहे हैं, सभी आसपास जितने गरीब लोग हैं उनको समझाइए बच्चे पैदा मत करें। जो अमीर हैं वो भी ना करें, क्योंकि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से ही कोई खुशी नहीं मिलती है। दुख के 1000 कारण हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, समय है, विचार है, अपनों को खोने का दुख है अपने सामने, बुढ़ापे का, बीमारी का, बहुत सारे दुख हैं। और जो 24 घंटाएँ चिंताएँ रहती है, गांव में लोग लड़ते झगड़ते दिन रात गुजारते हैं। 24 घंटा एक कलह चलती रहती है। इतने चिंता में लोग रहते हैं, रोज़ आत्महत्या का मन बनाते हैं, लेकिन किसी वजह से रुक जाते हैं। कुछ नहीं रुक पाते तो कर लेते हैं। इतना दुख देख के मुझे बहुत दुख होता है। ये दुख तभी ख़त्म हो सकता है जब कम से कम गरीबी ख़त्म हो जाए। गरीबी जब ख़त्म होगी तो इंसान को एक मौका मिलेगा ध्यान करने का। उनके पास खाली समय होगा कि वो ध्यान कर सके। ध्यान का मतलब होता है कुछ समय के लिए अहंकार, समय और विचार को छोड़ने की कला। और धीरे धीरे ध्यान जब 24 घंटों पे फैल जाए तो वो समाधि बन जाती है। ध्यान के तो ऐसे 112 तरीके हैं, बहुत सारे हैं। कोई सांस पे ध्यान देना है, जैसे विपस्सना है, या सक्रिय ध्यान है। एक ध्यान का एक और तरीका है कि आप रिलैक्स होकर कहीं प्रकृति के किनारे बैठ जाएं, क्योंकि प्रकृति के किनारे परमात्मा ज़्यादा करीब है। तब आपको जीवंत सब कुछ दिखाई पड़ेगा। पेड़ पौधे हों, जहाँ नदियाँ बह रही हो, वहाँ जाके शांति से बैठ जाएं और
कुछ देर अपने विचारों को देखते रहें, सिर्फ देखते रहें, निर्णय ना करें कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, और देखते देखते शांत हो जाएं। मैं भी ये कोशिश करता हूँ, अभी तो पूरा ध्यान मेरा नहीं घट पाया है, मैं भी अभी दुखी हूँ, लेकिन ये कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान करने का समय तभी मिल सकता है जब खाली समय आदमी के पास हो। जब वो 24 घंटा बेचैन रहेगा कि कोई मजबूरी में काम करना है, पढ़ाई करना हो, कोई मजदूरी करना हो, कहीं जाना हो, तो वो क्या ध्यान कर पाएगा। और जब ध्यान नहीं कर पाएगा तो वो खुश नहीं रह सकता। प्रेम और ध्यान के बिना कोई खुश ही नहीं रह सकता। और प्रेम जहाँ कंपटीशन है, जहाँ एम्बिशन है, जहाँ कंपैरिजन है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ कुछ बनने की आकांक्षा है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ बड़ा करके दिखाने की, प्रेम तभी हो सकता है जब हम लोग शांत हो जाएं, जब हम लोग कहीं ना जाना चाहें। एक कृष्णमूर्ति का एक कोट है, पता नहीं इसमें तो मैं नहीं लिखा हूँ, ये था, वो कोट यही था, मुझे पूरा याद नहीं है, कि देयर इज़ ग्रेट हैप्पीनेस इन नॉट गोइंग समवेयर, इन नॉट बीइंग समथिंग, इन ऐसा ही कुछ था। मतलब कि बहुत खुशी है जब आप कहीं जाना ना चाहो, जब आप कुछ बनना ना चाहो, जब आप कुछ होना ना चाहो, जब आप रिलैक्स रहो, तभी प्रेम और ध्यान घट सकता है। और प्रेम और ध्यान तभी घट सकता है जब आदमी के पास खाली समय हो, कोई चिंता ना हो, कोई कंपटीशन की तैयारी करने की मजबूरी में, या कुछ मजबूरी में काम करने की। और ये तभी हो सकता है जब लोग इतने अमीर हों कि उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए उनको कुछ काम ना करना पड़े। काम अब मशीन को दे देना चाहिए। अब मशीन लगभग सारे काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि AI जो है इंसानों का सारा काम ले ले, इंसानों के पास लीजर हो, खाली समय हो, ताकि वो ध्यान कर सकें, कोई काम ना बचे। यहाँ के लड़के बेचारे, मुझे बहुत दुख होता है, ये रोज़गार चाहते हैं। मैं रोज़गार नहीं चाहता हूँ, मैं काम नहीं चाहता हूँ, मैं काम से मुक्ति चाहता हूँ। और यहाँ के लड़के लाठी खा रहे हैं बेचारे, बहुत दुख होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाठी खाएं तो मैं उनका समर्थन करूँगा। रोजगार हम लोग को, मुझे रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार से मुक्ति चाहिए, काम नहीं चाहिए, काम से मुक्ति चाहिए, ताकि ध्यान कर सकूं, ताकि लोग ध्यान कर सकें, प्रेम कर सकें, घूम सकें, फिर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। लोग गांव में जन्मते हैं, गांव में ही मर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शहर जाने से उन दिमाग बढ़ जाता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। चाहे तो आदमी अपने अंदर एक कमरे में रह के ही बुद्धत्व को पा सकता है, लेकिन आदमी अगर जो हर जगह देखता है तो उसका दिमाग जरूर कुछ विकसित होता है। गांव में रहते रहते, एक ही छोटे जगह रहते रहते, वो उतनी सी कुएं को ही अपनी दुनिया बना लेता है। जब वो समुद्र में जाएगा तो देखेगा कि बहुत सारी चीज़ है। आदमी लड़ते झगड़ते छोटे छोटे मुद्दे पर पूरी ज़िंदगी गवा देता है। सुबह से उठता है, लड़ाई झगड़ा करते करते रात कर देता है, और फिर कल से वही। उसको लगता है यही जीवन है, और खुशी के नाम पे वही हो हंगामा, हल्ला, शराब, सेक्स, ऐसे ही बात बनाना, पार्टी फंक्शन, भोज 10-5 मिनट का। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, कम से कम ये करके खुश रहो। पर 10-5 मिनट भी तुम बेहोश हो जाते हो, यही काफ़ी है। इतना भी ना हो तो तुम शायद आत्महत्या कर लो। तो आदमी यही 10-5 मिनट फिल्म, क्रिकेट, ये स्पोर्ट्स, ये सब देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन ये कोई असली खुशी नहीं है, ये ऊपरी है। तो मैं चाहता हूँ कि रोबोट्स और AI सारे काम इंसान के लिए लें, ताकि आदमी काम से मुक्त हो सके और ध्यान कर सके। और यहाँ के लड़के बेचारे लाठी खाते हैं रोजगार के लिए। ये लोग जब तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जब तक जिस दिन ये लड़के रोजगार से मुक्ति के लिए लाठी खाएंगे, उस दिन मैं उनका समर्थन करूँगा। और जनसंख्या अगर 20 करोड़ के कम हो गई भारत में, तो समाजवाद तभी आ सकता है। तब सब लोग को इतना पैसा मिल जाएगा कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके। बुनियादी ज़रूरतों में रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स तो है ही, एक आरामदायक घर हो, एक गाड़ी हो, ये सबको मिल सकता है जब 20 करोड़ से कम हो जाए। क्योंकि अब सारे काम रोबोट्स करेंगे, सारे काम AI से होंगे। अब इंसान, पहली बार ऐसा हुआ है दुनिया में कि इंसान अब काम से मुक्त हो सकता है। तो होना चाहिए। तो सभी जितने भाई देख रहे हैं, सबको समझाओ, रोजगार मत मांगो, रोजगार से मुक्ति हम लोग को चाहिए। हम लोग को रोजगार नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, काम से मुक्ति चाहिए, ताकि अपने मन का काम कर सके। पैसों के लिए काम ना करें, किसी मजबूरी में काम ना करें। मैं डेली सुनता हूँ कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं अपने काम पे। एक लड़के का मैंने सुना, वो अपनी उंगलियां काट ली क्योंकि वो उसके किसी रिश्तेदार ने कोई कंप्यूटर पे उसका जॉब लगवाया था। वो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके परिवार वाले मजबूर कर रहे थे। परिवार वाले तो
बच्चे पैदा करते ही हैं लगभग अपना एक नौकर बनाने के लिए, ये मेरी इच्छा पूरी कर सके, मेरा काम कर सके, हैं, बुढ़ापा का सहारा बने और अग्नि दे ताकि हमको मोक्ष मिल सके। ये सब जो उसके दिमाग में ये सब जो बैठाया गया है, जो गधापंथी, ये सब के लिए कोई ऊपर में स्वर्ग और नर्क नहीं है। यही स्वर्ग है और यही नर्क है। हम लोग नर्क में हैं, और स्वर्ग तभी हो सकता है जब हम लोग ध्यान और प्रेम में डूबें, जब हम लोग का अहंकार, समय और विचार खत्म हो। तो कितने लोग को मैंने देखा, इधर ही मैंने एक विकलांग ने आत्महत्या कर ली थी, इधर ही 10-5 दिन हुआ होगा, काम के प्रेशर के चलते। अक्सर लोग आत्महत्या कर रहे हैं काम के प्रेशर के चलते। मैं रोज़ सुनता हूँ, या तो आत्महत्या कर लेते हैं या आत्महत्या की तैयारी करते रहते हैं। जितने स्टूडेंट हैं बेचारे, मुर्गी जैसे फार्म में मुर्गियाँ रहती है वैसे कोचिंग में लदे हुए रहते हैं। सुबह उठते हैं इतने दुख में होते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता है। उनके माँ बाप उसको पैदा कर दिए और उसके बाद उसको फ़ोन करके कह रहे हैं, अरे तुमको ज़मीन बेच के हम पढ़ा रहे हैं, तुमको अपना पेट काट के पढ़ा रहे हैं। क्यों अपना पेट काट रहे हो यार? नहीं पैदा करते हैं, पैदा करके तुम करो, पेट काट रहे हैं, ज़मीन बेच दिए। क्यों ज़मीन बेचा? जब ज़मीन था ही नहीं तो पैदा क्यों किया? लेकिन पैदा तो करना है, उसके बाद तुम नया नया डायलॉग दो और सोचते हो ये सब करके बच जाएंगे। यहाँ बचने का कोई उपाय नहीं है यार। ये तुम किसको धोखा दे रहे हो? ये सब सोचता है कि धोखा दे देंगे कि तुमको माँ बाप तुमको पैदा किया तो उसका एहसान मानो। अरे इस नर्क की दुनिया में ले आया जहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं है। तुम पे तो केस हो जाना चाहिए, और तुम उल्टा ही कर रहे हो। सोच रहे हो कि देखो क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे लड़कियाँ, कुछ लड़कियाँ बेवकूफ़ बनाती है। सेक्स में उसको भी उतना ही मज़ा आएगा, लेकिन अपने पति को बोलेगी नहीं हमको नहीं मज़ा आता, ताकि तुम हमको गिफ्ट दो, ताकि तुम पैर दबाओ। और जब पति नपुंसक हो जाएगा तब रोते रहेगी, या पति का आकर्षण खत्म हो जाएगा तब रोते रहेगी। तो ऐसे ही माँ बाप, ये तुम उसको पैदा कर रहे हो इस दुख की दुनिया में ला रहा, और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा एहसान माने। अरे तुम पे केस नहीं कर रहा यही काफ़ी है, तुम्हारा एहसान क्यों माने? मैं 100% माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब भी ये बात करूँ तो 100% पे लागू नहीं होता है, 90% पे ये ज़रूर लागू होता है। अगर जो दुनिया में इतना दुख है, इतनी चोरी, मर्डर, रेप, गुंडई इतनी बढ़ रही है, हर आदमी इतना हिंसक है, एक दूसरे को मार देना चाहता है, दिन रात चिंता में रहता है, या तो आत्महत्या कर देना चाहता है या दूसरे को मार देना चाहता है। लोग इतना मोलेस्टेशन हो रहा है, इतना रैगिंग हो रहा है, हर किसी का मजाक बना रहा है। ये इतनी खराब दुनिया क्यों हो गई? अगर जो सभी माँ बाप अच्छे थे तो उनके बेटे सब इतने कैसे खराब हो गए? माँ बाप भी वैसा ही था, हैं? कितना साला ये हाल कर दिया है, मजाक उड़ा के। कितना लोग, ये रैगिंगर क्या होता है बे? हैं? क्या ये मजा है बे किसी का मजाक उड़ाने में? और उसके बाद जब उसके साथ होगा तो पता नहीं अन्याय हो रहा है मेरे साथ, हैं? ये साला दूसरे का मजाक उड़ाने में कोई आया तो उसका एक उपनाम रख दिया गांव में, शहर में, ये फलना है इसका नाम, उसका अबे यार मजा मत ले यार, मजाक उड़ा के। ऐसा हाल होगा ना कि आंख से आंसू सूख जाएगा रोते रोते। लेकिन हम मर्द हैं, मर्द। अबे सारा मर्दानगी तेरा निकल जाएगा। मर्द है ऐसे जो, देखो मेरी बात हर लड़का मानता है, क्योंकि मेरा प्रेम का रिश्ता है सभी से। तो मैं सभी दोस्तों को कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को समझाओ यार, जो किसी का मजाक उड़ाने में मजा लेता हो, हैं? मेरी बातों पे लाखों खड़ा हो जाएगा आदमी। ठीक है, अभी नहीं सुनता है, लेकिन समय आएगा कुछ दिन के बाद। और मेरी ये कोई चाहत नहीं है बे क्योंकि लाखों आदमी सुने, मुझे कोई फेमस थोड़े ना होना है भाई। मैं बोलता हूँ कि सबसे प्रेम का रिश्ता है मेरा, सब मेरा भाई है, मेरी बात सुनता है। हाँ तो ये जो ये सब करते हो भाई, रैगिंग करते हो किसी को, ये बंद कर दे यार। ये तुम ये मत सोचो कि हम बच जाएंगे ये सब करके, तेरा बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, तुमको आत्महत्या करना पड़ेगा, ऐसा स्थिति आ जाएगा। ये सब होता है। अबे ये सब कह के तू बच जाएगा क्या बे? हम मर्द हैं, हम मर्द हैं। अबे बंद कर गया ये बकवास। साला जहां देखो 4-5 मिलके किसी का मजाक उड़ा रहा है, और उसके बाद अबे तेरा ऐसा स्थिति आएगा तुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। तब ये मत कहना हे भगवान हम क्या किए थे। ये कोई श्राप नहीं दे रहे हैं हमको, प्रेमानंद 2 कौड़ी का मत समझ लेना कि तुमको हम डरा रहे हैं। हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम आग में हाथ डालोगे तुम्हारा हाथ जलेगा, क्या ये डराना हुआ?
या ये फैक्ट समझाना हुआ कि तुम आग में हाथ मत डालो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। हम तुमको समझा रहे हैं कि तुम अगर जो दुख दोगे तो तुमको दुख मिलेगा। ये क्या डराना हुआ? मैं किसी को डराने के पक्ष में नहीं हूं। मैं डर और लोभ का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। और हर माँ बाप जो है अपने बेटे के अंदर डर और लोभ भरा है, पूरा समाज भरा है। तो इसीलिए जो डरा हुआ है वो दूसरे को डराता है। यहाँ पे मेरा सब भाई रोड पे दांत इसे खींच के चलेगा ताकि उससे डरे। वो क्योंकि उसका भी कोई मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो भी डरा हुआ होता है। और डरा हुआ ये आदमी दूसरे को डराता है। और 1001 हम लोग के डर है हम लोग का है। तो इसीलिए भैया ना किसी को डराओ ना किसी से डरो। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जनसंख्या नियंत्रण करो, सबको समझाओ यहाँ दुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। खुशी का एक ही उपाय है, वो है ध्यान और प्रेम। ध्यान और प्रेम तभी हो सकता है जब अहंकार, समय और विचार ना हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।